नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं। तो भैया आपका शुभ नाम? मेरा नाम यशराज के जी नगर पंचायत अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी बस्ती से। जी। तो भैया जो बिहार में चुनाव हुआ है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार में चुनाव पे कहना क्या, मिला जुला के ज्ञानेश कुमार की जीत हुई है। जी बिहार की जनता का और पार्टी की हार हुई है। जी इतने बड़े बड़े मुद्दे, इतने बड़े बड़े कैंपेन, सुपरस्टार सब के जाने के बाद ऐसा भी नहीं है कि बिहार में 100% काम हुआ है। अभी हर विधानसभा में उनके काम और प्रचार प्रसार के दौरान नालियों में पानी लगा हुआ था, उस पे जाके करना और जनता के बीच में जाके अपना आशीर्वाद लेने के बाद अगर हमारी हार हुई है तो ज्ञानेश कुमार की वजह से हुई है। 7 करोड़ 42 लाख वोट उन्होंने पहले बताया था, जो पढ़ के 7 करोड़ 52 लाख वोट पड़े हैं, जिसमें उन्होंने 30% का गैप भी बताया है। उसके अकॉर्डिंग 10 करोड़ वोट होने चाहिए थे, जितनी वहां की वोटर नहीं है। और रही बात, हमारे बीच में भी कुछ कमियां हुई हैं। जैसे हमने पीडीए का नारा दिया था एकता के लिए, उसमें से अलग लड़े, ओबीसी साहब भी अलग लड़े, उसका भी रिजल्ट गड़बड़ होता तो 25% ही होते। 75% गलत होना ही क्वेश्चन मार्क बन रहा है। और हमारे साथी और पत्रकार साथियों ने जो सर्वे कराया उसका 100% गलत होना ही चुनाव आयोग पे क्वेश्चन मार्क बन रहा है। तो चुनाव आयोग की आपको प्रतिक्रिया कैसी लगी, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग को चुनाव ही नहीं कराना चाहिए। बीजेपी के विधायक सांसद को दोबारा रिपीट कर देना चाहिए। क्या जो है मतलब जैसे आपने कहा बीजेपी के सांसदों को दोबारा रिपीट कर देना चाहिए, क्या हमारे संविधान में ऐसा है कि ये प्रक्रिया जो है लागू की जा सकती है? हमारे संविधान में तो ज्ञानेश कुमार को भी वो पावर नहीं दिया गया है कि जो कर रहे हैं वो। जी तो इससे बढ़िया वो खुल के करें, चोरी करके क्यों करें। जी और संविधान की बात कर रहे हैं तो सबकी समानता, सबके अधिकार की भी बात कीजिए। जी आज आउटसोर्सिंग पे 100% योगी जी, मोदी जी का प्रयास रह रहा है। 10,000 12,000 में उसमें युवा घर चलाएंगे, परिवार चलाएंगे, क्या करेंगे। और ये आउटसोर्सिंग की जॉब नहीं है, आज है कल नहीं है। आप अपने मुद्दे के लिए, अपनी महंगाई भत्ते के लिए आप धरने पे बैठेंगे, आपको निकाल दिया जाएगा। इससे ज्यादा हम आपको क्या कहें। जैसा कि मुझे जानकारी है, कोई भी बच्चा बीए की हो, बीएससी की हो या उससे भी उच्च डिग्री ली हो जी, उसके बाद भी उसका इंटरव्यू होता है। उसको भी 3 साल रखने के बाद जो है वो अपना आउटसोर्सिंग के माध्यम से हटा सकते हैं। जी। तो क्या आप एमबीए करा लीजिए अपने बच्चे को, 40 लाख 45 लाख खर्च कराने के बाद उसको भी आउटसोर्सिंग से ही गुजारना होगा। तो ये आउटसोर्सिंग जो वर्तमान में लागू की गई है, क्या ये आपके मतलब नजरिए से सही है या गलत है? आउटसोर्सिंग जो महिलाओं को आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता थे हॉस्पिटल में, वो तो सेवा देना और स्कूल और इसमें सेवा देना अपनी स्वेच्छा थी। बाकी ऐसी कोई, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे जो भी विभाग रहा, उसमें अस्थाई नौकरियां थी, गवर्नमेंट जॉब थी। घर में एक सरकारी नौकरी और 2 लोग संविदा पे कर रहे हो
तो अच्छे से चल जाता है, अगर फैमिली अच्छी हो तो। जहाँ तक का मुझे जो आप बता रहे हैं कि घर में एक सरकारी नौकरी हो, दो लोग आराम से चल जाते थे, जी। लेकिन जो पुराना समय जो गुजर गया है, उसमें जहाँ तक मुझको थोड़ी बहुत जानकारी है, अगर एक नौकरी होती थी तो 10 परिवार जो बैठ के आराम से खा सकता था। लेकिन आज आउटसोर्सिंग की एक नौकरी होने पे एक परिवार भी स्वेच्छा से बैठ के ढंग से खा नहीं सकता। उसमें ऐसा क्या अंतर आ गया उस समय के और इस समय में? अंतर ज़्यादा ऐसा नहीं है, मिला जुला के अंतर यही है कि हमारे शौक बढ़े हैं जी। शौक बढ़ने की वजह से हमारा स्टेटस, जो स्टेटस की बात करते हैं वो मेंटेन करने के चक्कर में एमआई पे कर्ज जा रहे हैं। और एमआई पे कर्ज जाने के रीजन क्या है कि डिस डिस मिला जुला के कि अगर हम बाइक ले रहे हैं तो हम उसी समय 20 साल के लिए सर्विस टैक्स दे रहे हैं। राइट। दे रहे हैं, पेट्रोल भरा रहे हैं उस पे टैक्स है, रोड पे चल रहे हैं उस पे टैक्स है, किस सैलरी पे टैक्स है। तो बच क्या रहा है? सारी जगह तो आप टैक्स ले रहे हैं और कह रहे हैं एक जीएसटी इसीलिए लागू किया गया था कि एक ही जीएसटी लिया जाएगा। तो आप तो बार बार रिपीट कर रहे हैं उसे, और उससे कमर टूट रहा है। कोई भी पेपर हो रहा है, आप पेपर लीक हुआ, और हद से ज्यादा पेपर लीक ही हो रहा है बीजेपी में, लेकिन धरने पे जो भी बैठ रहे हैं छात्रों के साथ तो गलत हो रहा है। अगर छात्र के साथ टीचर जो उन्हें पढ़ाए उनको पता है कि हमारा बच्चा लायक है, एक टीचर 100 बच्चों में बता सकते हैं कि फला बच्चा हमारा लायक है, फला बच्चा नालायक है। ये पेपर में बैठेगा तो ये फेल हो जाएगा, ये बैठेगा तो निकाल लेगा। अगर वो बच्चा फेल हो रहा है और वो धरने पे बैठ रहे हैं तो उनका भी हाथ पैर तोड़ दिया जा रहा है। एक जिस तरह से रेप किया हुआ व्यक्ति नहीं ले जाया जाता है, उस तरह से हमारे टीचरों को भर भर के ले जाया जा रहा है। आप दिल्ली में देखें, हाथ पैर तोड़ ही दिया गया।